हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ा सवाल आज यही है आदर्श कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी। हम आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ कर रही है। 2 घंटे से एनसीबी के अधिकारी रिया से अकेले में पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच रिया से कल हुई पूछताछ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी, और जानकारी यह भी है कि कल एनसीबी की टीम ने रिया का सामना जब उसके भाई शोविक से करवाया तो रिया चक्रवर्ती भावुक होकर रोने लगी और उसके बाद शोविक भी फूट फूट कर रोया। हालांकि फिर तुरंत दोनों नॉर्मल हो गए और इस वजह से पूछताछ जल्दी खत्म भी करनी पड़ी। कल जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी और उस दौरान जब शोविक चक्रवर्ती से कुछ देर के लिए आमना सामना करवाया गया तो रिया चक्रवर्ती भावुक हो गई और रोने लगी। जितेंद्र दीक्षित, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए आदर्श, पिछले हफ्ते शौविक की गिरफ्तारी हुई थी रिया के भाई की, और जब कल रिया यहां पर पहुंची पूछताछ के लिए तो उन्होंने अपने भाई को बतौर एक आरोपी एनसीबी के दफ्तर में देखा और वो दृश्य देखकर वो भावुक हो गई। हमारे साथ में मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी और मिली है आपको एनसीबी अधिकारियों से? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जब एक बार आमना सामना करवाया गया दोनों का, रिया का अपने भाई शोविक के साथ, तो अचानक से जैसे ही उसने शोविक को देखा भावुक होकर रिया रोने लगी और फूट फूट कर रिया रोई है। इतना ही नहीं, शोविक की आंखों में भी आंसू आ गए और तभी जो एनसीबी के अधिकारी थे उन्होंने दोनों को अलग किया, उनको समझाया और चुप रहने के लिए कहा। और यही वजह है कि आज फिर से पूछताछ की जाएगी। तो पूछताछ से पहले जो अधिकारी है रिया को नॉर्मल कर देना चाहते हैं, वो उसको कहना चाहते हैं कि वो भावुक ना हो, क्योंकि कल वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रही थी और आज के जो सवाल है वो महत्वपूर्ण सवाल है, तो उनके जवाब वो ठीक से दे। तो उनको, रिया को अभी नॉर्मल होने के लिए कहा जा रहा है। जी जितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल 6 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर पूछताछ के लिए बुला लिया गया। आज मिरांडा और शोविक से आमना सामना होना है। अब आगे क्या व्हाट्सएप चैट के जरिए ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये कितना सस्टेन कर पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए शोभना, आज की पूछताछ काफी अहम है और आज की पूछताछ में ही तय हो जाएगा कि क्या रिया चक्रवर्ती को इस मामले में गिरफ्तार करना है, क्या उनको आरोपी बनाना है, या फिर इस मामले में जो बाकी के आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ बतौर गवाह पेश करना है। मनोज से मैं समझना चाहूंगा। मनोज, कल जो कुछ भी पूछताछ हुई थी तो उसमें जैसा आपने बताया कि गोलमोल जवाब दे रही थी, ढंग से जवाब नहीं दे पाई। आज की पूछताछ कितनी अहमियत रखती है? देखिए, आज की पूछताछ बहुत अहम रखती है और जो कल पूछताछ हुई थी उसको एक बार फिर से दोबारा से रिपीट किया गया, क्योंकि रिया सही तरीके से जवाब नहीं दे रही थी, जवाबों को घुमा फिरा कर दे रही थी। तो आज की जो पहले चरण की पूछताछ थी वो अभी खत्म हुई है और शायद थोड़ी देर बाद जो है शोविक के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आज कल के सवाल रिपीट किए गए हैं और आज की पूछताछ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शोविक ने ये कबूल किया है कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी और जो ड्रग्स का पैसा था वो रिया देती थी और जो पैसा था वो सुशांत के अकाउंट से निकाला जाता था। आपके सूत्रों ने आपको कुछ सवालों के बारे में मोटे मोटे तौर पे बताया है, कुछ बता सकते हैं उस बारे में? बिल्कुल, सवाल यही होंगे कि क्या आप शोविक से ड्रग्स मंगवाती थी? अगर ड्रग्स मंगवाती थी तो क्या वो सुशांत के कहने पर मंगवाती थी या खुद से मंगवाती थी? पैसा जो था वो कहां से आता था? पैसे की ट्रेल क्या है? इसके अलावा जो एनसीबी को दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक कुछ ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की गई थी, यानी पेटीएम किए गए थे, गूगल पे किया गया था। तो उसके जवाब भी लिए जाएंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन की गई थी उस समय पर वो क्यों की गई थी। ये बताइए कब तक साफ हो जाएगा कि रिया गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी? जी देखिए, दोपहर के 3 बजे के बाद ये साफ होने की उम्मीद है कि रिया गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ, गिरफ्तारी की तलवार जरूर रिया के ऊपर लटकी हुई है, लेकिन 3 बजे के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगी क्या आज रिया को गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है कि 3 बजे के बाद एनसीबी के अधिकारी जो है मीडिया को ब्रीफ करें, मीडिया को जानकारी दें कि आखिर रिया का स्टेटस इस पूरे मामले में क्या रहने वाला है। क्या उन्हें आज भी छोड़कर वापस पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या आज ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जितेंद्र, मनोज, आप दोनों से ये सवाल है कि रिया से पूछताछ करीब करीब अब 2 घंटे हो चुके हैं पूछताछ में। एक तो जिस तरह से खुद मनोज भी बता रहे थे कि क्या कुछ अभी तक बातचीत हुई है, सवाल ये है कि रिया की गिरफ्तारी पर तो सबकी नजरें टिकी हुई है कि अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर, लेकिन क्या अभी तक आमना सामना करवाया गया शोविक के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ, कुछ पूछताछ उस तरीके से आगे बढ़ाई गई, इसको लेकर कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? नहीं, अब तक जो पूछताछ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिया चक्रवर्ती के साथ ही पूछताछ की गई है। अब तक आमना सामना नहीं करवाया गया है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही जो है शौविक के साथ बिठाकर जो है उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा।
सैमुअल मिरांडा के साथ में कंफ्रंट कराया जाएगा। लेकिन अब तक की जो सुबह ये यहाँ पर 9:30 बजे पहुंची थी और 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई, तो अब तक जो पूछताछ हो रही है वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती से हो रही है। और ये पूछताछ खत्म होने के बाद में शौविक के साथ में बिठाकर उसकी पूछताछ होगी। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित गुप्ता भी एनसीबी दफ्तर के बाहर हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। अंकित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिन धाराओं के तहत एनसीबी ये मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारियां कर रही है, वो कोर्ट में कितना सस्टेन करेंगे? क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि नारकोटिक्स के मामले में पोजेशन या कंजम्पशन दो बहुत अहम चीजें होती हैं। अंकित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। वकील है हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़ रहे हैं और सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला जो हमें फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। विकास गुप्ता जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो सवाल मैंने अपने सहयोगी से पूछा वही सवाल आपसे मेरा। इस केस में पोजेशन तो कोई है ही नहीं जी। तो जो सेक्शन 54 की एप्लीकेबिलिटी की अक्यूज को बताना होता है, ओनर्स उस पर शिफ्ट होता है, ये उससे एक्सक्लूजन में है। दूसरी बात, जो भी व्हाट्सएप चैट मीडिया में लीक हुई हैं, कुछ चैनल्स को लीक करी गई हैं, उसके आधार पे अगर मैं देखूं तो ये सारा का सारा मामला स्मॉल क्वांटिटी पे आता है। अच्छा, स्मॉल क्वांटिटी बेलेबल ऑफेंस है और ज्यादा से ज्यादा इसमें सजा 6 महीना या फाइन है। पिछले 15-20 साल के अनुभव में मैं ये आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी लोग सेल्फ कंजम्पशन में स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं उन्हें कोर्ट फाइन दे करके अमूमन छोड़ देता है। तो एक तो बात ये हुई। अब आप ये कहेंगे कि अगर स्मॉल क्वांटिटी और बेलेबल ऑफेंस है तो रिमांड कैसे ली गई? तो रिमांड पुलिस की एनसीबी का किसी को अरेस्ट करने का प्रेरोगेटिव तो है। वो रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने क्वांटिटी का कोई डिस्क्लोजर नहीं किया। हो सकता है उन्होंने अपनी केस डायरी जज साहब को दिखाई हो और मैं जज साहब के विजडम पे इस समय नहीं जाना चाहूंगा कि उन्होंने केस डायरी में ऐसा क्या देखा कि क्या किसी बहुत बड़े कार्टेल की तरफ इशारा है या क्या है। मैं अभी ये स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है कि उन्होंने इनको रिमांड दिया। लेकिन जो भी चैट्स मीडिया के माध्यम से लीक करी गई हैं, ईडी ने जो लीक करी थी, उससे ये एक सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी का ऑफेंस बनता है। और दूसरी बात, क्या सुशांत की मौत का इस ड्रग्स से कोई लेना देना है? क्योंकि ये एक डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। शौविक के साथ और भी कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो धाराएं लगाई गई 20B, 27 से 28 और 29, इनमें जो सजा का प्रावधान है वो ज्यादा है। तो ये जब धाराएं लगाई गई है तो जाहिर सी बात है कोर्ट में जो कुछ एनसीबी ने कहा उसके बाद रिमांड दी गई, तो एनसीबी उसी तरीके से केस भी तैयार करेगी और वैसे ही तथ्य ढूंढने की कोशिश करेगी एनसीबी। नहीं, आप ज्यादा अरेस्ट में कभी ज्यादा मत सोचिए कि एनसीबी या सीबीआई बहुत समझदार लोग हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 20-22 सब में क्या है, 3 पार्ट में सेक्शन है, A, B, C। जो एक स्मॉल क्वांटिटी को डील करता है तो उन्होंने तो एक सेक्शन 22 लिख दिया। अब उसका कौन से पार्ट में आप आ रहे हो, क्योंकि उसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट कहलाता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी, जिसमें सजा 6 महीने या 1 साल तक की होती है अलग अलग प्रावधानों में। एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है जिसमें सजा 5 से 10 साल तक होती है। और फिर आता है कमर्शियल क्वांटिटी जिसमें 10 से 20 साल तक की सजा है। तो उन्होंने कोई आपको, और इसी तरह से जब आप कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में आते हैं तो उसमें भी जिस सेक्शन में प्रावधान है सजा का उतने ही हिसाब से होती है। तो आप समझ रहे हैं, उन्होंने कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं करा है। बिल्कुल ठीक है। मैं अब अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूँ, एनसीबी दफ्तर के बाहर है। अंकित गुप्ता, पहले तो ये समझना चाहूंगी कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज मिरांडा और शौविक के सामने आमना सामना होना है पूछताछ में, उस पर अपडेट। दूसरा, जिन धाराओं की हम बात कर रहे थे अभी तक, उस पर भी आपसे मैं चाहूंगी चर्चा। शोभना, सबसे पहले अंदर की बात की जाए तो फिलहाल अभी रिया से अकेले ही पूछताछ चल रही है। कल जो उन्होंने जवाब दिए थे, जो पूरे नहीं हो पाए थे, उन्हीं पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तैयार किए गए हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। चैट के बारे में पूछा जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं धाराओं की। तो अभी जो वकील साहब हमको बता रहे थे कि कौन सी धारा में मामला बनता है नहीं बनता है, लेकिन शोभना हमको यहाँ ये भी गौर करना होगा, एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 भी लगाई गई है और 29 क्या कहती है, पनिशमेंट फॉर
एबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुछ उसी तरीके से जैसे कि जो आईपीसी की धारा 120 है वहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि अगर एक कोई अपराध हुआ है, एक मुख्य अपराधी है, उसके साथ में अगर बाकी लोग शामिल हैं तो उनको भी जो मुख्य धारा के तहत सजा मिलती है, जो सह आरोपी होते हैं उनको भी उसी धारा के तहत सजा दी जा सकती है। तो ये इस वजह से धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगी हुई है। और तीसरा सवाल जो आपने पूछा था मुझसे कि आखिर जो है इनका पास में कंजम्पशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास कितनी क्वांटिटी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भी मिली थी, लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट है वहां पर अलग अलग ड्रग की अलग अलग क्वांटिटी का जिक्र किया गया। उदाहरण के तौर पर कोकेन अगर 2 ग्राम से ज्यादा है तो वो कंजम्पशन के लिए नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर गांजा 10 किलो तक है तो वो कंजम्पशन के लिए माना जाएगा। तो आप एनडीपीएस एक्ट के तहत जो जांच एजेंसी है उसको कितना मिला है, ये जांच एजेंसी ज्यादा बेटर पोजीशन में है। लेकिन इसको हमको उससे भी समझना होगा कि हर महीने, बस मैं 10 सेकंड और लूंगा, हर महीने जो है एक बड़ा अमाउंट निकल रहा था ड्रग्स के खरीद फरोख्त के लिए, और इस वजह से ये केस एनडीपी जो मामला है इतना गंभीर होता जा रहा है। जी अंकित आप रहे हमारे साथ, सुनील शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत राजपूत के दोस्त हैं। सुनील, मुझे एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने कहा जा रहा है कि एक ढाल तैयार करके दी है, जब पूछताछ में ड्रग्स को लेकर सवाल होगा तो वो जवाब ये भी दे सकती हैं कि सुशांत तो पहले से, मेरे मिलने से पहले से ड्रग्स लेते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? सरासर झूठ है। सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले से ये ड्रग्स लेती आ रही, जो चैट आप लोग ने देखा होगा व्हाट्सएप पे आया था जहाँ पे ये बोलती है कि मैं एमडी ले रही हूँ, बहुत स्ट्रांग ड्रग्स लेती है, ये पहले से ड्रग्स लेती आ रही है। इतना ही नहीं, मैं ये भी बोलते आ रहा हूँ कि ये ड्रग्स पेडलर भी थी, जो अभी भी खुलासा हो गया कि शौविक है वो ड्रग्स मंगवाते थे, ये भी मंगवाती थी, ये बाकी लोग को भी देते थे, सेवन भी करते थे। तो इन पे सिर्फ हमको ड्रग्स का मामला देख के इनकी तरफ नहीं देखना है। ईडी ने जांच पहले की चालू की, उसमें उनको ये जो टेक्स्ट आए, मैसेजेस आए, उसके आधार पर नार्कोटिक डिपार्टमेंट आ गया है, सीबीआई है, तो तीनों के जो स्टेटमेंट होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे। ये बच नहीं पाएगी कि ये ड्रग्स सेवन नहीं करी। कोई भी बेवकूफ थोड़ी ना अपने हाथ में या घर में ड्रग्स रखेगा। 65 दिन तक मुंबई पुलिस ने तो जांच कर नहीं पाई, उसके बाद सीबीआई एनसीबी आ गई। तो अगर होगा भी तो इन्होंने पता लगा दिया होगा, कहीं भेज दिया होगा। तो ठीक है सुनील इनको तो लपेटा जाएगा अच्छी बिल्कुल ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय, शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, मिरांडा से पूछताछ चल रही है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, लेकिन वो ड्रग पेडलर्स जो लगातार इस तरीके की ड्रग्स को मुहैया करा रहे थे उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही साथ क्या रेड्स कुछ चल रही हैं एनसीबी की, क्या अपडेट? मृत्युंजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मृत्युंजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं जितेंद्र दीक्षित से यही अपडेट ले लेती हूं। जितेंद्र, उन तमाम ड्रग पेडलर्स जो ये ड्रग्स मुहैया कराते थे रिया चक्रवर्ती, शौविक को और मिरांडा को, उन पर भी क्या आज रेड्स चल रही हैं, कुछ और गिरफ्तारियां? देखिए, जो लोग शौविक को ड्रग्स मुहैया कराते थे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी, ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी जो है शौविक की गिरफ्तारी से पहले ही हो गई। लेकिन कल रात को एक अहम शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अनुज केशवानी नाम का शख्स है जिसे कि आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। मनोज, कल जो गिरफ्तारी हुई है वो अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है ड्रग पेडलर्स में। बिल्कुल, इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हम इसलिए कह सकते हैं इस गिरफ्तारी को, अनुज केशवानी को, क्योंकि इस गिरफ्तारी के अंदर रिकवरी भी हुई है। और जिस तरीके से इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया था, बासित के गिरफ्तार होने के बाद इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया था, इब्राहिम की निशानदेही पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, केशवानी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे ड्रग्स की रिकवरी भी की है। तो जो पूरा का पूरा नेक्सस है वो सामने कहीं ना कहीं आ रहा है। और जिस तरीके से शौविक ने जो नाम लिए थे अपनी पूछताछ में भी, उसने कई ड्रग पेडलर्स के नाम बताए हैं और उसने चैट में भी नाम सामने आए थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। आपको याद होगा जो शौविक की जो रिमांड एप्लीकेशन एनसीबी ने रखी थी अदालत के सामने, तो उसमें भी ये बात कही थी कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसको अनर्थ करना है, उसका पर्दाफाश करना है और उस दिशा में जांच हो रही है। लगी हुई है, पूछताछ के जरिए उसी का क्लू निकालने की कोशिश जारी है। आप सब बने रहे हमारे साथ, लगातार एक एक अपडेट इस मामले से जुड़ा अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।